Hello बच्चों, let's read the question. The question is, one of the lines in the emission spectrum of lithium plus 2 has the same wavelength as that of the second line of Balmer series in hydrogen spectrum. The electronic transition corresponding to this line is, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होगा इस लाइन के लिए वो कितना होगा, मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए हमको दे रखा है और लिथियम के लिए हमसे पूछा जा रहा है और हमको ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वेवलेंथ जो है दोनों केस में वो क्या है, सेम है। तो हम जानते हैं वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, जहां पर आर आपका रेडबर्ग कांस्टेंट है, जे आपका एटॉमिक नंबर है, लैम्डा आपकी वेवलेंथ है और n1 और n2 जो होते हैं वो आपके एक्साइटेड स्टेट होते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम के लिए Z की जो वैल्यू होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है और लिथियम एटम के लिए Z जो होता है हमारा वो कितना होता है, 3 होता है। अब दोनों के लिए वेवलेंथ जो है वो सेम दे रखी है, सिर्फ एटॉमिक नंबर ही अलग अलग है और बामर सीरीज ही दे रखी है, बामर सीरीज की सेकेंड लाइन दे रखी है और वेवलेंथ हमें बोली जा रही है कि सेम है। तो जो मैं फॉर्मूला लिखूंगी हाइड्रोजन के लिए और जो फॉर्मूला लिखूंगी मैं लिथियम के लिए, उसमें चेंज किस में आएगा, केवल इसमें चेंज आएगा जेड स्क्वायर में, बाकी सब कुछ सेम दे रखा है। अगर मैं लिखती हूँ तो मुझे इक्वेट करना पड़ेगा दोनों के लिए। और एक चीज जो हमें पता होनी चाहिए, अगर मैं बामर सीरीज की बात कर रही हूँ, सबसे पहली सीरीज होती है लाइमन और दूसरे नंबर पर आती है बामर। ये मेरा n=1 है, मतलब ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, दिस इज माई ग्राउंड स्टेट। देन n=2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी, ये आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह n=3 हो जाता है, n=4 एंड ये इनफाइनाइट तक चलता रहता है। जब कोई लाइन जो होती है वो 1 में आके गिरती है तो ये वाली जो सीरीज बनती है हमारी वो होती है लाइमन सीरीज। ठीक है, ये तो हो गई आपके पास लाइमन। हम बात कर रहे हैं बामर की, तो बामर में क्या होता है कि जो ट्रांजिशन होता है वो सेकेंड में आता है, 3 से 2 में आएगा या 4 से 2 में आएगा। तो पहली लाइन हमारी कौन सी बनी, जब 3 से 2 में हो रहा है। सेकेंड लाइन हमारी कब बनी, जब 4 से 2 में आ रहा है। तो ये हमें पता है कि जो n1 और n2 की जो वैल्यू है वो हमें पता चल गई कि n1 मेरा 2 है और n2 मेरा क्या है, 4 है। ये हमारा हो गया बामर की सेकेंड लाइन। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हमको ये पता चल गया। और किसके लिए हमको निकालना है, लिथियम के लिए हमको निकालना है। n1 फॉर हाइड्रोजन हमको पता है, ये है हाइड्रोजन के लिए है। अगर मुझे अब लिथियम के लिए निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर Z हो गया, बाकी सब तो सेम है, केवल Z अलग अलग है। और इसके लिए जब n1 है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब लिथियम के लिए n1 तो 6 आएगा और n2 जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब ट्रांजिशन जो होगा हमारा वो किस में होगा, 12 to 6 में होगा। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो आपको लिखा हुआ है 1/λ वाला, ये आप हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे, फिर सेम फॉर्मूला आप लिखेंगे लिथियम के लिए और केवल आपको क्या करना है, Z को चेंज करना है। दोनों को आप जब इक्वेट करेंगे तो n1 और n2 की जो इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी वो आपकी कितनी आएंगी, 6 एंड 12 आएंगी। दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।